अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर शहर से बात करता हूँ। मैं दुनिया के हर महापुरुषों की सही तारीख और इतिहास बताता हूँ, जिससे इंसानी समाज, मानव समाज और मखलूक जीव जंतु का फ़ायदा होता है। भाइयों, मैं हर समाज के महापुरुषों की सही तारीख और इतिहास बताता हूँ, जिससे समाज का फ़ायदा होता है। भाइयों, मैं हिंदू के बड़े महापुरुष हमारे जो ज्ञानेश्वर महाराज की मैं कुछ तारीख और इतिहास और तारीफ कर बता रहा हूँ। मैं भाइयों, ये जो ये जो किताबें है ये जो किताब है ये महाराष्ट्र की तहजीबी और अदबी कदरे खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। इस किताब का नाम है महाराष्ट्र की तहजीब और अदबी कदरे। तो भैया, ये ज्ञानेश्वर महाराज की जो किताब है ये उर्दू मुर्रिखों ने लिखी हुई है, मुस्लिम मुर्रिखों ने उर्दू में लिखी हुई है। भाइयों, ये रजिस्टर किताब है। मैं सही हवाले से बताता हूँ, जिससे समाज का फ़ायदा होता है, समाज में जोड़ पैदा होता है और वो समाज में जोड़ पैदा होता है। और इससे जो है तो यमराज और शैतान की इससे पहचान होती है, जो मानव समाज का दुश्मन है और परमेश्वर का दुश्मन है, और वो महापुरुषों का भी यमराज शैतान दुश्मन है। तो भाइयों, मैं ऐसी सही तारीख और ज्ञान एजुकेशन पर ये ज्ञान बताते रहूँगा। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वर जिंदा है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के सबसे अजीम संत और मराठी के सबसे बड़े संत शायर थे। ये शायर थे, बहुत बड़े मराठी के शायर थे। ये शायर थे। इनके हरिपट के अभंगों के अलावा, जिनकी तादाद सिर्फ 28 है, तकरीबन 1000 और भी मुतफर्रिक अभंग है, 1000 और भी अभंग है जो इनसे मंसूब है और इनने लिखी हुई है और मुस्तंद समझे जाते हैं, यानी सही समझे जाते हैं। इन अभंगों में इन्होंने नाम समरन की अहमियत के साथ साथ अपने रूहानी तजुर्बात नहायत ही दिलकश अंदाज में बयां किए हैं। इन अभंगों में विट्ठल की मदाह के रूप में इनकी कृष्ण भक्ति का मुख्तलिफ पहलू से नज़ारा किया जा सकता है। इन्होंने अमृतानुभू और चांगदेव वासष्ठी में अपने रूहानी अफकारों, अकायद और अपने नज़रिया हयात को जिस खूबी के साथ पेश किया है, जिस खूबी के साथ पेश किया है, इसकी रोशनी में वो बालाशुबा एक अजीम फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर करार पाते हैं, यानी मौर्रिक लेखक करार पाते हैं। महाराष्ट्र के 700 साल पुराने ज्ञानेश्वर महाराज। मगर तसनीफ़ को नहीं दिया जा सकता। ये हिंदुओं की लाजवाल ग्रंथ, जो मुक़द्दस गीता की तफसीर या तर्जुमा होने के बावजूद अपने अंदर एक तख्लीकी शान भी रखता है। ज्ञानेश्वर महाराज का सबसे बड़ा शाहकार है। ज्ञानेश्वर का सबसे बड़ा शाहकार है। ये इनकी ज्ञानेश्वरी ही की खुशबू है, जो महाराष्ट्र की फ़िज़ाओं में ऊद व अंबर की तरह फैली हुई है। ये खुशबू प्रेम व मोहब्बत की खुशबू है, और ये सुगंध इंसानियत की सुगंध है। ये सुगंध इंसानियत की सुगंध है। ज्ञानेश्वरी वो मुक़द्दस रूहानी चिराग है, जिसकी शीतल रोशनी में महाराष्ट्र के करोड़ों बाशिंदे आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी ज़ात चाहे कोई भी हो,
हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा मज़हब कोई भी हो, हमारा रंग चाहे जैसा भी हो, हम सब की रूह एक है। हम सब की रूह एक है, हम सब की आत्मा एक है, हम सब की आत्मा एक है और हम सब इंसान है। विठोबा की इस सरजमी के करोड़ों लोग आज भी हरी रंग हरी रंग में डूबे हुए हैं और इनकी हाथों में आज भी ज्ञानेश्वरी एक ताज़ा फूल की तरह महक रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दुनिया को बता सकते हैं कि ज्ञानेश्वरी ने 700 बरस पहले समाधि ली थी, मगर वो 700 बरस के बाद भी ज़िंदा है और 7000 बरस के बाद भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि 7000 बरस के बाद भी महाराष्ट्र के लोगों के हाथ में ज्ञानेश्वरी का यही कवल महक रहा होगा। भाइयों, मैं ऐसी सही तारीख और इतिहास जो है हवाले के साथ बताता हूँ। जो ये हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े लेखक मौर्रिक, जो उर्दू किताब में हमारे मुस्लिम भाइयों ने उनकी शान में इस किताब को लिखा है। मैं सही महापुरुषों की इतिहास और तारीख बताते रहूँगा। मैं खाकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन वाला। सलाम।